नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और जो आप लोगों की 14 मई को आगामी जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए हम लोग संविधान को बहुत छोटे तौर पर बहुत छोटे रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत कम पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है। मेरी एक बात आप लोग ध्यान रखिए यदि आपको सफल होना है। देखिए, पढ़ने वाले बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन असफल होते जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि लिमिटेड सोर्स नहीं है आपके पास। लिमिटेड पढ़िए, अनुसूचियों में जितना आपको जानना है केवल उतना ही जानिए। बहुत ज्यादा उसमें पीएचडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीएचडी करने वाले पीएचडी करते रहते हैं, साल 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 पढ़ते रहते हैं और बाबा बन के बैठ रह जाते हैं एक प्रयागराज और दिल्ली के कमरों में। ठीक है ना? तो कम पढ़िए, कम पढ़ के सफल हो जाइए। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में हमारा अनुसूचियां चल रहा था। अनुसूचियों में हम लोग एक अनुसूची से लेकर 8 अनुसूची तक पढ़ चुके थे। आज दूसरा पार्ट है 9 अनुसूची से लेकर 12 अनुसूची तक। ठीक दोस्त, बहुत लोग गलती कर रहे हैं, अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत लोग गलती कर रहे हैं, इस चैप्टर को बहुत लाइट ले रहे हैं। ठीक, मैं बार बार बता रहा हूं कि यदि एक क्वेश्चन आप सरल करते हैं अटेम्प्ट सही, या फिर आप एक क्वेश्चन कठिन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, पीसीएस में, नंबर आपको एक ही प्रश्न का मिलना है। ये मत सोचिएगा कि आप कठिन प्रश्न कर लिए तो आपको 5 प्रश्नों के अंक मिल जाएंगे। इसलिए आसान पढ़कर आसानी से सिलेक्शन लिया जाता है, लिया जा सकता है। कठिन पढ़ने वाले आज भी पढ़ रहे हैं और 5 साल आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं नवीं अनुसूची। आज हम लोग चर्चा करेंगे नवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची क्या है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये भूमि सुधार और स्थायित्व से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, किसके शासनकाल में नवीं अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखना है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, पहली बात आप लोग दिमाग में रखनी है। दूसरी बात आप दिमाग में रखनी है, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, क्योंकि आईएएस में आया है तो पीसीएस में आ सकता है, कि जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में नवीं अनुसूची जोड़ी गई। 2 चीजें याद हो गई। तीसरा है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। इसको याद नहीं रखना है, इसको समझना है। यह किससे संबंधित है? यह भूमि सुधार और स्थायित्व से संबंधित है। भूमि सुधार और स्थायित्व से संबंधित। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारा संविधान तैयार हो चुका था, थोड़ा सा समझ लीजिए, जब हमारा संविधान तैयार हो चुका था तो नवीं अनुसूची नहीं थी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान बन चुका था। बनने के बाद क्या हुआ कि भूमि सुधार कार्यक्रम स्टार्ट हुए, मतलब भूमि का सुधार हुआ, सुधार प्रारंभ हुआ। लेकिन जब भूमि का सुधार प्रारंभ हुआ तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, 3 जगह ये जैसे प्रारंभ हुआ तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विरोध प्रारंभ हो गए। भूमि सुधारों के संबंध में विरोध प्रारंभ हो गए। अब जब विरोध प्रारंभ हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि वो चर्चा में आ गया। तो और उसी समय बिहार सरकार ने क्या किया? इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। ठीक, तो ये नवीं अनुसूची जोड़ी गई, और नवीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार और स्थायित्व से संबंधित के संबंध में नवीं अनुसूची जोड़ी गई। और एक प्रावधान रखा गया कि यह न्यायालय में चुनौती, इसको नवीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आईएएस में आया था, पीसीएस में भी आ सकता है कि नवीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आप सीधा रखिएगा, नवीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना? चलिए अगली बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो इतना समझ ले। और वर्तमान में कितने अधिनियम है इसके अंतर्गत? नवीं अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। ठीक है, तो आप इसको एक सिंपली वे में ध्यान रख सकते हैं, भूमि सुधार और स्थायित्व से संबंधित है नवीं अनुसूची। भूमि सुधार और स्थायित्व से संबंधित है कौन सी अनुसूची? नवीं अनुसूची। ठीक है, और यह न्यायालय में चुनौती, और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। बस इतना ध्यान रखना है। बस आपको चाहे वो पीसीएस का प्रश्न आ जाए, चाहे आईएएस का, दोनों करने में सक्षम होंगे।
ठीक, चलिए आगे बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दोस्तों, एक मिनट मार्कर में थोड़ा सा लाइट चल रहा है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो संविधान की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, वो रटने का प्रयास करते हैं। देखिए रटने से क्या होगा, भूल जाएगा, रटिएगा नहीं। दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध का मतलब ये होता है कि जैसे होता क्या था, पहले चुनाव होते थे, कब से पहले, 1985 के पहले। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें जो प्रावधान जोड़ा गया उसका मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। पहले क्या होता था, जब चुनाव होता था तो चुनाव, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देके बताते हैं, उदाहरण देके बता रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस दो पार्टी ले लेते हैं। मान लीजिए कि भाजपा की छवि अच्छी है, ठीक है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर भाजपा की छवि अच्छी है, भाजपा से कोई कैंडिडेट भाजपा के टिकट पर लड़ गया चुनाव, ठीक है, चुनाव लड़ गया। जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो महोदय ने क्या किया, भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ठीक, मेजॉरिटी में अगर ऐसे लोग कार्य करेंगे मान लीजिए, तो क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। टिकट मिला भाजपा से, लड़े भाजपा से, जीते भाजपा से, लेकिन चले कहां गए, कांग्रेस में, तो पार्टी किसकी बन गई, कांग्रेस की बन जाएगी, है ना। तो इसी संबंध में एक संशोधन लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 में, कि यदि कोई व्यक्ति विशेष है जिस पार्टी से लड़ा है, जिस पार्टी के टिकट पर लड़ा है, वो उस पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं छोड़ सकता है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं छोड़ सकता। ये व्यक्तिगत तौर क्या मतलब होता है, मतलब अकेला नहीं छोड़ सकता है। अगर उस पार्टी के 2/3 सदस्य, कितने, 2/3, पहले 1/3 था, अब 2/3 हो गया, पहले 1/3 था। यदि उस पार्टी के 2/3 सदस्य टूटकर किसी पार्टी में जा रहे हैं, अलग पार्टी नहीं बना सकते, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो मान्य है। लेकिन अकेला वो आदमी किसी पार्टी में जाकर सम्मिलित हो जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग जो है मुकदमा पंजीकृत करा देगा, और उसका जो है उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगली बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में, बात करते हैं किससे, 11वीं अनुसूची के बारे में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के संबंध में है। पंचायतों के, हमने बताया था राज्य सूची, संघ सूची, याद आ रहा है कि नहीं। संघ सूची में 97 विषय पहले थे, फिर 98 हो गए। राज्य सूची में 66 विषय थे, फिर 59 विषय हो गए, और समवर्ती सूची में 57 विषय थे, 52 विषय हो गए बातें बढ़कर, ठीक है ना। वैसे ही मतलब पंचायतों का मतलब अपनी ग्राम पंचायतों, पंचायतों के संबंध में भी कुछ अधिकार, प्राधिकार और दायित्व निर्धारित किए गए, जो कि 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़े गए, और वो सन था 1992, और संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन था, वर्ष था 1992, और किसके बारे में उपबंध थे, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में। अब इसमें कितने विषय हैं, जैसे वहां पे संघ सूची में 97 से 98 विषय हो गए थे, तो पंचायतों में कितने विषय हैं, पंचायतों के अधिकार के संबंध में 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। रट लीजिए, बहुत बार एग्जाम पूछा गया ये कि 11वीं अनुसूची है, उसमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के संबंध में कितने विषय उपबंधित हैं, कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। कितने, 29। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हमने बताया था कि जब पंचायत आ गई तो नगर पालिका कैसे छूटेगी भाई, नगर पालिका छूट ही नहीं सकती है। तो नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के संबंध में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची आपकी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन। सन दोनों के एक ही है, 1992 1992। और विषय कितने हैं, नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के संबंध में 18 विषय हैं, 29 पंचायतों में और 18 आपके नगर पालिकाओं में। तो एक दोस्त जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना,
वैसे याद रख लीजिएगा, 10 अंक आपको याद ही रखने हैं, मोबाइल में भी 10 अंक होते हैं। वैसे क्रम से संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, पंचायतों की सूची, नगर पालिकाओं के संबंध में सूची, यानी विषय, कितने विषय उपबंधित है जरूर याद रखिएगा। हमारे साथ एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, 98, वर्तमान में 98 है संघ सूची में, पूर्व में 97 थे। राज्य सूची में वर्तमान में 59 हैं, पूर्व में 66 थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है, पूर्व में 47 थे, बढ़ गए। यहां पर इसमें पंचायतों में आपके 29 विषय ही उपबंधित हैं, और जो नगर पालिकाओं में आपके 18 विषय हैं। तो आप एक मोबाइल नंबर के तौर पर वर्तमान में याद रख सकते हैं 98, ठीक है, 59, 98, 59, 52, 29, 18, 98, 59, 52, 29, 18 आप मोबाइल नंबर याद रखेंगे। 98, 59, 52, 29, 18 आपको सारे उपबंध याद हो जाएंगे, सारे विषय याद हो जाएंगे, किसमें कितने विषय हैं। कोई दिक्कत होगी इसमें? नहीं होगी बेटा, इसलिए कह रहा हूं इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से कई बार प्रश्न IAS, PCS इसी में से घुमाते रहते हैं और कंफ्यूजन में प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक, तो अब गलत नहीं करना है, ठीक, अनुसूचियों में। अगली बात करते हैं कि हमने राज्य सूची से केंद्र संघ सूची और समवर्ती सूची पढ़ाया था, अभी बता भी रहे थे 98, 59 और 52 विषय हैं। अब उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से विषय राज्य सूची से संबंधित है, कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है, कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। दिया जाता, प्रश्न में दिया जाता है निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय है। 3 राज्य सूची के विषय दे देते हैं, 1 संघ सूची का विषय दे देते हैं, ठीक, तो आपको वह संघ सूची वाला पिक करना है। जो प्रश्न जैसा पूछेगा वैसा ही आपको उत्तर उसमें देना है। चलिए बात करते हैं राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। पुलिस, पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। आप देखे होंगे, कभी देखे होंगे, सीधा सीधा लिखा रहता है UPP, क्या लिखा रहता है UPP, दिल्ली पुलिस DP, पंजाब पुलिस PP, देखे होंगे सिंबल लगा रहता है। तो पुलिस जो होती है ना वो राज्य सूची का विषय होती है, ठीक। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी राज्य का विषय है। प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जो टैक्स लगता है वो प्रति व्यक्ति कर किसके संबंध में, राज्य सूची का है। बहुत याद है, दिमाग में रख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची का। गैस, गैस भी राज्य सूची का विषय है, खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत आती है गैस। कृषि, कृषि विभाग के अंतर्गत आती है, राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस और कारागार, रेलवे पुलिस, अब आप यहां फंस सकते हैं, रेलवे पुलिस आपको लगेगी रेलवे तो केंद्र सूची का विषय होना चाहिए, केंद्र का विषय है तो ये भी रेलवे पुलिस भी केंद्र की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। रेलवे जो है, रेलवे पुलिस, रेलवे तो केंद्र का है लेकिन रेलवे पुलिस जो है राज्य की होती है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं कारागार, कारागार भी राज्य का ही है। पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये राज्य सूची के विषय हैं, पंचायती राज और भूमि सुधार, बस इतना आपको राज्य सूची में, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं केंद्र में, केंद्र सूची के विषय कौन से हैं। रेडियो और टेलीविजन, आपका जो रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण होता है वो केंद्र सूची का विषय होता है, इसमें कोई संशोधन करेगी तो केंद्र सरकार करेगी, रेडियो और टेलीविजन। जनगणना कराना होगा तो कौन कराएगा, जनगणना, वो भी केंद्र करवाती है। निगम कर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलिएगा दोस्त, निगम कर केंद्र सूची का विषय है, किसका, केंद्र सूची। बचत बैंक जितनी है और डाकघर है ये भी केंद्र सूची के विषय हैं, ठीक, इतना आपको याद रखना। 98 विषयों मात्र 4-5 याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे हैं जो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि कहां से संबंधित है, केंद्र से कि राज्य से। जहां कंफ्यूजन होती है बस दोस्त केवल वही हम बताते हैं, वही हम चीजें लिखे हैं जहां आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक। अगली बात, इसको बहुत दिमाग में ध्यान रखना, समवर्ती सूची का विषय। आर्थिक योजना, आर्थिक योजना में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योजनाएं बनाती है, दोनों मिलकर आर्थिक योजनाओं पर कार्य करते हैं, इसलिए कि आर्थिक योजना समवर्ती सूची का जो है विषय है। आपराधिक मामले, आपराधिक मामले समवर्ती सूची में क्यों रखे जा सकते हैं। अच्छा सोचो, ऐसा नहीं कि तुम मध्य प्रदेश में रह रहे हो और अपराध करके मध्य प्रदेश से भाग गया हो, कहां पे,
उत्तर प्रदेश और तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश की पुलिस ढूंढती हुई तुमको उत्तर प्रदेश आ जाएगी, या उत्तर प्रदेश में क्राइम करके ऐसा नहीं कि तुम जम्मू कश्मीर भाग जाओगे तो तुम छोड़ दिए जाओगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस तुमको जम्मू कश्मीर ढूंढते हुए जाएगी। तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची का, उसमें केंद्र सरकार आपकी मदद करती है आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए। तो आपराधिक मामले किसके विषय है? समवर्ती सूची के विषय है। देखो, जनगणना केंद्र सूची का विषय थी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण ये स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, ठीक है, और जनगणना संबंधित हो गया, तो दोनों मिल गए यहाँ पे आके। तो ऑब्वियसली बात है, जनगणना करवाती केंद्र सरकार और स्वास्थ्य देखती राज्य सरकार, तो दोनों जब मिला देंगे तो समवर्ती विषय बन जाएगा। नहीं, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका विषय हो गया? समवर्ती सूची का विषय हो गया। वन वन ये भी समवर्ती सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया, जो दंड की प्रक्रिया होती है वो भी आपकी समवर्ती सूची का विषय है। विवाह और विवाह विच्छेद, इनको एक बार समझ लीजिए, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये काहे समवर्ती सूची में रखे गए हैं? भाई जरूरी थोड़ी ना कि मध्य प्रदेश की लड़की है उत्तर प्रदेश लड़के शादी नहीं कर सकती है, या तमिलनाडु की लड़की है उत्तर प्रदेश लड़के शादी नहीं कर सकती है, उत्तर प्रदेश लड़का है जो राजस्थान की लड़की शादी नहीं कर सकता। कहीं भी करो, और जब शादी कर रहे हो तो विवाह विच्छेद भी कर सकते हो, तो कहीं से भी करो। तो सीधी सी बात है, समवर्ती सूची में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक, अगली बात, गोद लेना। कहीं के बच्चे को उठा गोद में बैठा लो, नहीं, मतलब गोद में नहीं बैठाना है, मतलब ये होता है गोद ले सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा आप किसी भी राज्य के बच्चे को गोद ले सकते हैं, नहीं कि आप यूपी के निवासी हैं तो यूपी के ही बच्चे गोद लेंगे। तो इनको आप एक दो बार देखेंगे, हो सकता है आपकी ट्रिक बहुत अच्छी हो। याद करने का प्रयास मत करिएगा, केवल पढ़ने का प्रयास करिएगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अनुसूचियों में इतना ही दोस्त। आज इसके अनुसूची वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे हम लोग शासन प्रणाली पढ़ेंगे संविधान में। एक एक करके आपका पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और 14 मई तक आप पूरी तरीके से संविधान में एकदम बेहतर दारोमदारी के साथ आप पेपर दीजिएगा। और अगर कहीं बाहर प्रश्न आ जाए तो हमसे बताइएगा, सर इससे बाहर प्रश्न चला गया था, ठीक है ना। संविधान करंट चल रही है, जल्द ही इतिहास का लेक्चर आपको के लिए आने वाला है, आधुनिक इतिहास। ठीक, तो चलिए दोस्त, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।